तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में। मैं हूं इमाम सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बिल्कुल। हम्म। देखो यार, आपके आपके पास है क्लास 12 का फिजिक्स। तो क्या करना है सर? उसको खोलना है? बिल्कुल भी नहीं, उसको नहीं खोलना है। करना क्या है सर? करना ये है कि आपके पास क्लास 12 के फिजिक्स में जितने सारे चैप्टर्स हैं, यानी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हर एक चैप्टर का चुन चुन के हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर? सर प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। किस फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे? एकदम डीपली जाएंगे, क्वेश्चन के गहराई तक जाएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि एक क्वेश्चन का एक आंसर देके एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं, एक क्वेश्चन का 4 ऑब्जेक्टिव होता है, और चारों ऑब्जेक्टिव का पता है ना आपको, 4-4 क्वेश्चन बनता है। हाँ, इसलिए आओ और जाओ नहीं, ठहरो एक जगह, पूरा वीडियो देखो। ये नहीं कि थोड़ी देर बाद देखेंगे, 1 घंटे के बाद देखेंगे, 2 दिन के बाद देखेंगे, खत्म। पढ़ने वाला पढ़ के निकल जाएगा। अच्छा खासा व्यूज आ रहा है वीडियो में, देख रहा होगा, इसका मतलब और भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तुम भी पढ़ो यार। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 मिनट के लिए आए गायब हो गए। ये कौन सा पढ़ाई हुआ, आए गायब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। आपको 2026 में बोर्ड्स देना है, आपको पता है ना। आपका एग्जाम्स है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, जितने सारे स्टेट बोर्ड्स हो। आ जाओ उठ के, देख लेंगे किसको, फिजिक्स का। देखो यार, हर एक चैप्टर का हम लोग एकदम बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी चुन चुन के बनाएंगे हर एक क्वेश्चन को। आज मैं ही लेके आया हूं आपके पास आपके लिए 40 एमसीक्यू, 40 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, सुंदर सुंदर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है सर? नाम है उसका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। विद्युत क्षेत्र, आवेश और क्षेत्र, ये है आपका चैप्टर का नाम। बड़ा सुंदर चैप्टर है, मजा आएगा, फील करोगे। क्या फील करेंगे सर? फील करोगे। एक हाथ में होगा धनात्मक आवेश और दूसरे हाथ में होगा ऋणात्मक आवेश। एक में होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में होगा नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे से मिलने का बहुत कोशिश करेगा, बट ये जालिम दुनिया वाले इसको मिलने नहीं देंगे। क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। पास खींच करके, पास जैसे आने का कोशिश करेगा, उन दोनों को क्या करेगा, खींचने का कोशिश करेगा। कौन कौन? मोहब्बत के दुश्मन। हाँ हाँ। इसलिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, है ना। किस पे ध्यान देना? अरे यार देखो यार, लाइफ में तो एंजॉय होते रहेगा, कम से कम पहले क्या कर ले, पढ़ तो ले। आइयो। तो भाई मैंने क्या कहा, एक चार्ज एक हाथ में है नेगेटिव चार्ज और दूसरे हाथ में है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना भाई। ये दोनों आकर्षित करेगा, एक दूसरे का पास आएगा। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम तो दूर पास आएगा ना, उन प्रॉब्लम को क्या करेगा, उस प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, दूर भगाओगे ना। तो इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में ये तो समझना है, ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र को बुला रहे हैं, बट धन आवेश विद्युत क्षेत्र को भगा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बुला रहे हैं, बट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं। क्या सर? हाँ, जैसे आप भगाते हैं सर कोचिंग से मोहब्बत के दुश्मनों को। आइए, तो आज का लेक्चर है हम लोग का किस पर, विद्युत आवेश और क्षेत्र पर।
इनका सुंदर सुंदर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्वेश्चन भी सुंदर होता है यार, बट उसको ठीक से देखा करो, प्यार से देखा करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइम खोटी नहीं करेंगे, बोले तो टाइम खोटी नहीं करेंगे, डायरेक्टली आएंगे इसमें क्वेश्चन पे एंटर करेंगे। देखो यार आ गया पहला सुंदर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? कौन सी राशि अदिश है? अब भाई अदिश किसको कहते हैं? जिसके पास दिशा ना हो, परिमाण ना हो, दिशा और परिमाण ना हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन ना हो। आ जाओ, रात को 12 बजे कॉल आता है, आओ ना मिलने के लिए, आ जाओ मिलने के लिए। किनसे? किनसे मिलने के लिए आए? रॉन्ग नंबर से कॉल आता है, आ जाओ मिलने के लिए, गए मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ मिलने के लिए बुलाए, दिशा तो भूल गए, डायरेक्शन का पता ही नहीं, फोन कट हो गया। सामने वाला का कॉल कर रहे हैं, सामने वाला का कॉल क्या हो, स्विच ऑफ आ गया। भाई फिर से तो बड़ा ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ है यार, अंधेरे में आके ऐसे कर रहे हैं, जाना किधर है, डायरेक्शन का पता ही नहीं है, दिशा का पता ही नहीं है, आ जाओ। जब दिशा का पता नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं। जब डायरेक्शन का पता नहीं हो उसे हम लोग स्केलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी? भाई देख लो, पहला क्वेश्चन है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E बराबर सॉरी F बराबर QE। देखो इनके पास तो दिशा है, डायरेक्शन है, क्या है? दिशा और डायरेक्शन है। देखो यार दूसरा विद्युत क्षेत्र ऑब्वियसली है E बराबर F अपॉन में Q, E बराबर F अपॉन में Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज। इनके पास भी क्या है? डायरेक्शन है, इसके पास भी डायरेक्शन है। आ जाओ सी नंबर में, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है क्या, है ना? एक स्पेसिफिक एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइन पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, है ना? एक स्पेसिफिक एरिया से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो भाई थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इनके पास दिशा नहीं होती है, फ्लक्स इनके पास दिशा नहीं होते हैं। बाकी विद्युत तीव्रता बिल्कुल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिल्कुल होता है। विद्युत तीव्रता एक कौन सा राशि है? सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। कौन सा अदिश राशि है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फ्लक्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? E डॉट ds। क्यों? क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, डॉट प्रोडक्ट है। देखो डॉट प्रोडक्ट है, तभी तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, है ना? तो याद रखना फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? बताओगे फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे सर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, जैसे कि देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स अपॉन में चार्ज कहते हैं, न्यूटन अपॉन में कूलम, क्योंकि फोर्स का इकाई मात्रक होता है न्यूटन और चार्ज यानी आवेश का इकाई मात्रक होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। इंटू ds। ds क्या सर? क्षेत्रफल को कहते हैं, एरिया को कहते हैं, और क्षेत्रफल और एरिया का इकाई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। कौन आ गया? विद्युत फ्लक्स आ गया, विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक आ गया। क्या सर विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे सर। कैसे होगा? क्या होगा? कैसे होगा, है ना? क्या हो गया, कैसे होगा, देख लेते हैं। भाई देखो ये भाई ये न्यूटन है ना, फोर्स है ना, फोर्स का वीएमआई क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? ml
टी का पावर -2 होता है, बिल्कुल होता है सर। ये मीटर है और मीटर को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, एल स्क्वायर होता है सर। कूलम को क्या कहते हैं सर, एटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एटी कहते हैं। चार्ज को क्या कहते हैं, क्यू बड़ा बड़ा आई टी होता है ना, आई का मतलब होता है एम्पियर और टी का मतलब होता है टाइम। अब आ जाओ, एम एल 2 है और 1 है, एल 3 हो जाएगा, एम एल क्यूब। देखो यहाँ पे 1 है और ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये नीचे प्लस में 1 है ना भाई, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो यार, छोड़ना नहीं है, खा जाओ, क्या कर जाओ, खा जाओ। सर पीछे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, पीछे देख के इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, राज सर मुस्कुरा रहे हैं मेरे तरफ देख के, इसीलिए मैं पीछे देख के मुस्कुरा रहा हूँ, गलत मत समझ लेना। आ जाओ, हाँ हाँ हाँ, तो याद रखना, वैद्युत फ्लक्स का मैंने कहानी बता दिया आपको। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, ई डी एस, है ना, ई डी एस होता है, यह क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, जिसका इकाई मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जिसका विमाय क्या होता है, एम एल क्यूब T-3 A-1। अच्छा, वो सेकंड नंबर क्वेश्चन तो यही है यार। सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है, देख लो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, यानी विद्युत आवेश के ऐसा इकाई मात्रक क्या होगा। आवेश का इकाई मात्रक कूलम, क्या होता है, कूलम। कूलम ने क्या किया था, एक गो चार्ज ऋणात्मक और एक गो चार्ज धनात्मक, दोनों को क्या कर रहा था, आपस में लाके क्या कर रहा था, तुम समझ गए होगे। आंसर कौन हो गया, कूलम। आ जाओ तीसरे नंबर में, फोड़ते हैं तीसरे नंबर को। क्या करते हैं, फोड़ते हैं तीसरे नंबर को भाई, फोड़ते हैं तीसरे नंबर को। आ जाओ, तीसरे नंबर को फोड़ते हैं। देखो यार, और बड़ा कर देता हूं, देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हाँ, बोला है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई देखना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। सर एक और तो होता है न्यूट्रॉन, बिल्कुल होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन को एन कहते हैं, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है सर, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 kg होता है, इतना ही होता है। एक क्वेश्चन है, क्या न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लगभग दोनों आपस में बड़ा होता है। लेकिन अगर दोनों में से बड़ा पूछा जाए तो कौन होगा, ऑब्वियसली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। भाई बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, यूट्यूब में नया है तो क्या हुआ, बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, टेंशन मत लो। ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, वो चीज का टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि यूट्यूब में नया आए हैं तो मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। डेली बच्चों को फेस करता हूं ना, ऑब्वियसली है। आ जाओ, दो आवेशों के बीच बल किस नियम से निर्धारित होता है। बोला कि विच लॉ
एक्सप्लेन्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मैंने क्या कहा था, एक गो चार्ज पॉजिटिव, दूसरा गो चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, अपने और बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आजा आजा आजा, आ रहे ना। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों होगा ना। आकर्षित भाई देखो ना यार, क्या बोला, दो आवेशों के बीच बल किस नियम से निर्धारित होता है, याद रखना कूलम के नियम से। किसने बताया था, कूलम चाचा ने नहीं बताया था। कूलम ने ही बताया था कि दो आवेश एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित भी करेंगे और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। आकर्षित कब करेंगे, जब एक ऋणायन हो और एक धनायन हो, यानी एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। लेकिन अगर दोनों समान आवेश हो, दोनों समान आवेश हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, भाग जाएंगे दूर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड। क्या कहा इन्होंने कहा धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है टूवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, परपेंडिकुलर टू द चार्ज। कहने का मतलब है, इनका ध्यान से देखना, इनका कहने का मतलब है आवेश की ओर होगा या आवेश से दूर भागेगा या आवेश पर लंबवत होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताओ, तुम तो समझ ही गए हो गए कि सर धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर भागता है। क्या होता है, दूर भागता है। तो आवेश से दूर भागेगा, क्या होगा, आवेश से दूर भागेगा। भाई कैसे दूर भागेगा, देख लेते हैं। देखो यार, देखो यार, ये है ये है ये है ये है बिंदु आवेश, धनात्मक आवेश ऑब्वियसली है ना। ये बिंदु आवेश है। भाई तुम भी खड़े होते हो, ये मेरा क्षेत्रफल है। उसी तरह ये क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश बोल रहा है, ये मेरा सरफेस है, मेरा क्षेत्रफल है, कोई बात नहीं तुम्हारा है। अब भाई क्या कहा मैंने क्या किया, एक टेस्टिंग चार्ज लिया, एक परीक्षण आवेश लिया। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, धन आवेश होता है। मैंने इसको लेके आया, मैंने इसको लेके आया, जैसे ही इसके सरफेस पे लाऊंगा, जैसे ही इस पे सरकूंगा, मारेगा ये लात। क्या करेगा, मारेगा ये लात। क्यों, क्योंकि ये इसका एरिया है। धनात्मक आवेश यानी धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, भागेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इज, आपको पता है कूलम्स ने क्या कहा था, कूलम्स ने कहा था F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो पता होगा आपको। ये कूलम बल हो गया, ये कूलम नियतांक हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, और ये दो चार्ज हो गया। दो चार्ज जितना पास आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा चार्ज पास आएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, कहाँ चले गए, दूसरे से दूर चले गए, अल्लाह आपके बिना मुझे मन नहीं लग रहा है, हे आ जाओ। ए बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी बल जो होगा उसकी दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण इसका मान कितना होता है, के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना। के एक क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। लेकिन इसका डायमेंशन पूछेगा एग्जाम में, वी पूछेगा ही। यहाँ देखो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, mL/t-2 होता है ना, थोड़ी देर पहले बताया। मीटर का मतलब L स्क्वायर, कूलम का मतलब 80, तो 80 का पावर स्क्वायर ना होगा। अब देख लो ना यार, mL स्क्वायर 2 और 1 3, तो mL3 t-2। देखो यहाँ पे A 2 होगा,
टी भी 2 होगा, ऊपर जाएगा तो a माइनस टू टी माइनस टू। अब देख लो एम एल क्यूब टी माइनस 4 a माइनस 2 आंसर। हा 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 हा। एक मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्टिव है जस्ट, लेकिन इसका इसे 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। पहले हमने इसका फॉर्मूला देखा कूलम बल का, कूलम फोर्स का, उसके बाद हम लोग ने इसका वैल्यू देखा, फिर इसका एसआई यूनिट देखा, फिर इसका हम लोग ने वीमा यानी डायमेंशन देखा। आंसर कौन आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं तो बोलोगे आंसर तो बताया नहीं आपने सर। ऑप्शन नंबर सी। भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मजा आएगा, मजा आएगा। क्या कह रहा है ये रिश्ता, क्या कह रहा है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज, बोल रहा है चालक के अंदर का आवेश क्या होगा, है ना, चालक के अंदर का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। सॉरी बोलने में गलती हो गया था, गलती इंसान से ही तो होते हैं सर। हे है ना, चालक के अंदर का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। बिल्कुल, जब चालक बंद होगा वैद्युत क्षेत्र कहाँ से बनेगा, पास ही नहीं करेगा ना, अपोज ही नहीं करेगा, है ना। धनात्मक आवेश क्या करेगा, अपोज ही नहीं करेगा, तो क्षेत्र कहाँ से बनेगा, क्षेत्र क्या बन जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, याद रखना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम, इनका कहने का मतलब है कि दो, है ना, दो किसका बात कर रहा है, दो समान और विपरीत आवेश मिलकर बनते हैं। दो समान और विपरीत आवेश मिलकर क्या बनते हैं, मोनोपोल, मतलब एक आवेश है, नहीं ना, नहीं। डायपोल द्विध्रुव है, बिल्कुल, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं, है ना, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं, डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहाँ है, डायपोल, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, याद रखना, द्विध्रुव कहते हैं इसको। आंसर बी। ए आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश से होता है, एक बिंदु आवेश से, एक बिंदु विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों, क्योंकि वह आपस में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं यार, मिलने से काट देना पड़ेगा क्या, नहीं ना, है ना सर, हम तो काट के देबो, नहीं, मिलने से काटना नहीं है भाई, है ना। देखो यहाँ पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है, ठीक है। आंसर कौन हो गया, आंसर कौन हो गया, बी नंबर। कौन सा हो गया, बी नंबर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने लिए जीते हैं, हमको जहां से क्या। क्वेश्चन नंबर देखो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी विद्युत क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है। भाई सुनना, इतना टफ क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। हे क्या बोल दिया सर आपने, देख लो, देख लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र का इकाई मात्रक। देखो यार, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q होता है ना। तो F का मतलब होता है न्यूटन और Q का मतलब होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। पहला आंसर आ गया। क्या और भी हो सकता है, एक बात बता, वर्क बराबर क्या होता है, यानी कार्य बराबर क्या होता है। वर्क बराबर होता है, देखो फॉर्मूला भी मैं याद करा रहा हूँ आपको, वर्क बराबर यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन आपको पता होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो होता है सर, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों ना यार, ये W हो गया, ये F हो गया, ये DS हो गया, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए फोर्स। तो क्या हो, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे बैठाना है ना, डांस करवाने के लिए। देखो F अपॉन में DS, क्यों ना बैठा दें वहाँ पे, बैठा देते हैं। F अपॉन में यानी W अपॉन में DS इंटू 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 कौन है, Q है। अब एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। देखो यहाँ पे इसको भी इसका भी छेड़खानी करेंगे, किसका, W का। देखो यार विभव बराबर क्या होता है,
विभव बराबर क्या होता है? हाँ? कार्य बटा आवेश होता है। विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर क्या होता है? क्या V बराबर W अपॉन में क्यों होता है? कार्य यानी विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बटा आवेश होता है, बिल्कुल होता है। यानी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल वर्क क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल और इसको क्या कहेंगे? वर्क अपॉन में चार्ज। तो भाई V बराबर W बाई क्यू होता है, तो W बटे क्यू की जगह बैठा दो ना V को, बैठा दिए। बटे में कौन है? डी एस। V को क्या कहेंगे? पोटेंशियल, विभव। और विभव का इकाई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। देखो यार, वोल्ट, वोल्ट को क्या कहते हैं? V कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। और ds क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन का इकाई मात्रक होता है मीटर, वोल्ट पर मीटर। यानी एक न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर। आंसर कौन हो गया? ए और बी दोनों। आंसर कौन? सी नंबर। कौन सा नंबर? सी नंबर। आ जाओ। तो देखे यार क्या कर दिया मैंने, है ना? मैंने भाई यहाँ देखो कितना क्या फोर्स को मैंने कार्य और आवेश में परिवर्तन किया, कार्य और आवेश में परिवर्तन किया। उसके बाद कार्य और आवेश को मैंने विभव में परिवर्तन कर दिया। विभव यानी W बटे क्यू की जगह मैंने V को रख दिया। और V क्या है? विभव। और विभव का इकाई मतलब वोल्ट होता है, यानी वोल्ट होता है। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर, वोल्ट पर मीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे क्वेश्चन तो नहीं था? हाँ क्वेश्चन है भाई। विद्युत क्षेत्र का मैं पूछा है क्वेश्चन नंबर, लेकिन ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है। मैं बताऊंगा फिर भी आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। विद्युत क्षेत्र आपको पता होगा ना, विद्युत क्षेत्र मैंने अभी दिखाया। विद्युत क्षेत्र का होता है ई बराबर एफ अपन में क्या होता है? क्यू होता है। तो ई बराबर एफ अपन, एफ का क्या होता है? एम एल टी का पावर -2, और क्यू का क्या होता है? ए टी होता है ना? तो ई बराबर क्या होगा? एम एल टी का पावर -2 है यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, और ये माइनस में जाएगा तो -2 और 1 -3 तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आ गया, आ गया। एम एल टी का पावर -3, ए का पावर -1। दिमाग में सेटिंग कर लो, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे, फिर बनेगा नहीं, एक नंबर खत्म। आ जाओ, आ जाओ। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होती है ना? कहाँ से शुरू होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होती है? एक स्टूडेंट का स्ट्रगल कहाँ से शुरू होती है किसी को थोड़ी ना पता है। सक्सेस होने के बाद यही बात बोलेंगे, भाई ये तो इतना आगे बढ़ गया, उसके पीछे क्या रीजन है पता है? उनको कुछ पता नहीं है। एक स्टूडेंट का लाइफ कितना स्ट्रगल भरा होता है। मामू सबको क्या पता है? कुछ नहीं पता है, सिर्फ कहने की बात है। भाई मैंने, भाई कितना बड़ा आदमी बन गया, कितना सक्सेस हो गया है ना? नीट निकल लिया, डॉक्टर बन गया, आईआईटी निकाल लिया। उनको पता ही नहीं है ना? किताबों के साथ दिन और रात होती है, कहाँ से पता होगा उनको? पता ही नहीं है। ऐसा ही मिलता है सक्सेस। आ जाओ। तो तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझ सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होता है, इनका कुछ पता ही नहीं है ना? आ जाओ, शुरू होते ही खत्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होती है? ऋणात्मक आवेश से, धनात्मक आवेश से, या दोनों से? याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग परीक्षण आवेश से पता करते हैं। परीक्षण आवेश धनात्मक आवेश के एक दूसरे की क्या होता है? विपरीत जाते हैं, और जिस डायरेक्शन में परीक्षण आवेश एक दूसरे से अपोजिट में जाते हैं, वहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा में विद्युत बल होता है। क्या होता है? विद्युत बल होता है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स किस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, इनका कहने का मतलब है कि विद्युत फ्लक्स किन पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स, देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलूँ हिंदी में अगर लिख दूँ, यहाँ पे बोल रहा है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स है ना,
किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है, यही बताना है आपको। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर है? इनका कहने का मतलब है कि अरे यार गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स, हाँ लिखा हुआ है तो गॉस के नियम अनुसार विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सतह के क्षेत्रफल पर, यानी एरिया ऑफ सरफेस पर। देखो यहाँ पे सतह के आकार पर, या शेप ऑफ सरफेस पर, या सतह के अंदर कुल आवेश पर, या केवल अभिविन्यास पर, या ओरिएंटेशन ओनली। अब भाई एक बात बताओ, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? सतह के क्षेत्रफल या सतह के आकार पर, है ना, किस पर निर्भर करता है? तो क्या एक बात बताओ, है ना विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के नियम अनुसार एक बंद सर्कुलर में, एक बंद सर्कल में, है ना, क्लोज सरफेस, है ना, क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक एरिया से क्या होता है? पास होता है। तो सतह के अंदर कुल आवेश पर, सतह के अंदर कुल आवेश पर, याद रखना, ठीक है। नेट चार्ज इनक्लोज, नेट चार्ज इनक्लोज, ना ही ये सरफेस पर, एरिया ऑफ सरफेस पर, ना ही ये शेप ऑफ सरफेस पर, यानी सतह के क्षेत्रफल, ना ही ये सतह के आकार पर, सिर्फ और सिर्फ सतह के अंदर कुल आवेश पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है गॉस नियम किस नियम का पालन करता है ना? गोलाकार, बंद गोलाकार, स्फेरिकल का, क्लोज लूप का। बचाओ 14 नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फटाफट। अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको पता होगा क्या बोल रहा है कि धनात्मक आवेश किस दिशा में चलता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, या लंबवत पर, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना, धनात्मक आवेश किस दिशा में चलता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यार याद रखना, विद्युत क्षेत्र के दिशा में। किसके दिशा में? धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ना कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऑप्शन नंबर सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन और ही ना, क्या देख लेता हूँ, नहीं है। चलो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। विच लॉ इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग सिमेट्री? कहने का मतलब है समानता का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? ऑब्वियसली विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए एक ही तो नियम है यहाँ पे, कौन है भाई? हाँ, गॉस का नियम। किसका नियम? गॉस का नियम। कूलम्ब ने सिर्फ दो आवेश के बारे में बताया था, दो आवेश के बारे, बाकी विद्युत क्षेत्र के बारे में किसने बताया था? गॉस का नियम। किसका नियम? गॉस का नियम। विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक मैंने बता दिया आपको, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने। 18 नंबर, यदि दो आवेश दोगुने कर दिए जाए और दूरी भी दोगुनी कर दिया जाए तो बल होगा। इफ चार्जेस आर डबल एंड डिस्टेंस डबल फोर्स, सिंपल सा बात है यार। इनका कहना है यदि दो आवेश दोगुनी कर दिया जाए, दो आवेश मान लेते, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश, इनके दूरी को बढ़ा के क्या दोगुनी कर दिया जाए, आवेश को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, तो दूरी भी क्या हो जाती है? दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा भाई? आवेश को भी बढ़ा दिया आपने, आवेश भी क्या हो गया? बढ़ा दिया, दूरी भी बढ़ा दिया, तो बल कितना होगा? बल क्या होगा? बल आवेश और दूरी के क्या होगा? समान ही होगा। क्या होगा? समान ही होगा। क्यों? क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसको भी दोगुना बढ़ा दिया, इसको भी दोगुना बढ़ा दिया, दो क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा? एक दूसरे के समान ही होगा, एक दूसरे के समान ही होगा। क्या होगा? सेम होगा। ऑप्शन नंबर बी, आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी समान होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डिपेंड ऑन, यानी विद्युत क्षेत्र में आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य निर्भर करता है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डिपेंड्स ऑन, एक बात बताओ, किसी चार्ज पर कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है ना, तो वो किस पर निर्भर करेगा? स्थानांतरित करने, पथ पर, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई। याद रखना, दो आवेश को अगर आप बढ़ा रहे, घटा रहे, तो वो दो ही चीज पर निर्भर करेगा, एक अंतिम पर और एक प्रारंभिक पर, एक फाइनल पर और दूसरा इनिशियल पर। इस चीज के लिए आंसर कौन हो जाएगा? बी। दो ही पॉइंट पर निर्भर करेगा, बाकी जितना बढ़ाना है बढ़ाया, जितना जगह को चेंज करना है करते जाओ, वो निर्भर करेगा फाइनल और इनिशियल पर, नेगेटिव और पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पर, नेगेटिव पर, जैसे करना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग इन, समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होता है। मैंने क्या बोला, समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होता है, याद रखना है ना, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग इज, एक बंद सर्कुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसी को याद रखना। देखो इसमें से किसका विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ विद्युत फ्लक्स पर क्षेत्रफल पर, ए में क्षेत्रफल लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ कौन, सी में लिखा हुआ बंद आवेश सतह का आकार पर। याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आकार से कोई मतलब नहीं है, आकार से कोई मतलब नहीं है, शेप ऑफ सरफेस से कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है विद्युत फ्लक्स पास होता है किससे, एक फिक्स एरिया से, एक पार्टिकुलर एरिया से, तो आकार से उसको कोई मतलब नहीं है। आकार बढ़ेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक फिक्स एरिया से कोई पास होगा, सतह के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनंत पर विद्युत विभव को माना जाता है, अनंत पर विद्युत विभव को माना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड, यानी अनंत पर विद्युत विभव को माना जाता है। यार अनंत पर विद्युत विभव को क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, अनंत माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा, ऋणात्मक, क्या माना, याद रखना अनंत पर क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। भाई पता थोड़ी ना हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इन्फिनाइट में। समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को क्या अनुभव होता है, केवल बल। समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को क्या अनुभव होता है, देख लेते क्या क्या अनुभव होता है। एक विद्युत बल, या फिर केवल आघूर्णन, या बल और आघूर्णन दोनों, या कोई नहीं। याद रखना क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक याद रखना, देखो यार मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एक डायपोल को मैंने रख दिया, एक डायपोल को मैंने रख दिया, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया मैंने, एक डायपोल को रख दिया, एक डायपोल को रख दिया। तो देखो ये भाई क्या ये केवल आघूर्णन पर निर्भर करता है, या बल आघूर्णन दोनों पर निर्भर करता है, या कोई नहीं। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, आघूर्णन पर निर्भर करता है ना। किस पर, टॉर्क पर निर्भर करता है, किस पर, टॉर्क पर निर्भर करता है, केवल आघूर्णन पर। आपको पता है केवल आघूर्णन पर निर्भर करता है। टाउ बराबर क्या होता है ना, टाउ बराबर क्या होता है, आघूर्णन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल विद्युत क्षेत्र के कारण ना बल आघूर्णन क्या होगा, कमेंट्स में बताना जरूर। आ जाओ, गॉस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित करता है भाई, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, है ना। याद रखना किस पर, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर, किस पर, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। गॉस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रतिलोम वर्ग नियम पर। आपको पता है 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब, ठीक है, 1/r 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब किस पर निर्भर करता है ना, इनवर्स पर, प्रतिलोम पर। आ जाओ, किसी वस्तु पर आवेश किस कारण से होता है, किसी वस्तु पर आवेश किस कारण से होता है बताओ, किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश किस कारण से होता है। जब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अपना जगह खाली करेगा, उसके स्थान पर कौन आएगा, प्रोटॉन आएगा। तो प्रोटॉन क्या करेगा, क्या आवेश बनाएगा, क्या आवेश बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है अपने, भागो यहां से, कौन, आवेश आ गया प्रोटॉन का। भाई इलेक्ट्रॉन का हाथ से या विरुद्ध, याद रखना इलेक्ट्रॉन का किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का किसका बात है, लॉस और ज्ञान का बात करेंगे। चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसमें भी आयन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उसमें भी आयन मिलेगा। तो मैं नेगेटिव भेजोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आंसर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन का हाथ से। नेक्स्ट भाई, कौन कितना सारा कॉल्स, मैं 1 मिनट देख लूं, क्या करोगे। घर वाले भी बार बार परेशान हो रहे हैं, क्या ही बताए, और यार बहुत दुख है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। आजा,
द्विध्रुवीय आघूर्णन की इकाई है, यानी डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का कहानी सुन लो। द्विध्रुवीय आघूर्णन का कहानी सुन लो। द्विध्रुवीय आघूर्णन का कहानी क्या होता है ना। देखो यहाँ पे द्विध्रुवीय आघूर्णन को P से प्रदर्शित करते हैं। अब P बराबर होता है Q इंटू 12, यानी दो आवेश के बीच में है ना न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी क्या होता है, दो आवेश के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज मल्टीपल ऑफ इट्स लेंथ। देखो यहाँ पे है ना Q इंटू 12 होता है। Q का क्या होता है, यानी चार्ज होता है, कुलम होता है, कुलम। चार्ज को क्या कहते हैं, चार्ज का एसेंट क्या होता है, कुलम। लेंथ क्या होता है, मीटर, तो कुलम मीटर आंसर आ गया। डायमेंशन पूछेगा, विमाएं पूछेगा, बता दोगे। चार्ज का क्या होता है AT, और L का क्या होता है M, क्या हो गया MAT। सॉरी मिस्टेक, बिग मिस्टेक। भाई देखो चार्ज का क्या होता है, ए का क्या होगा, चार्ज का क्या होता है AT, क्या होता है AT। एल क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, क्या कहते हैं LAT, लेट। आ जाओ नेक्स्ट। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर इज, याद रखना खोखले चालक के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जब खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जब आवेश मौजूद नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीरो ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। विद्युत द्विध्रुव के अक्षर रेखा पर बिंदु पर विद्युत विभव होता है, बिल्कुल होता है। अक्षीय निरक्षीय, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन पॉइंट इन एक्सियल लाइन का बात कर रहा है। अब भाई इलेक्ट्रिक किसका बात कर रहा है, द्विध्रुव पर। पी भाई क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12, है ना। द्विध्रुवीय आघूर्णन का क्या होता है, क्यों, लेकिन द्विध्रुव के अक्षर रेखा पर भाई कॉस्ट, और क्या होगा धनात्मक होगा ऋणात्मक। भाई तुमको पता है कि दो आवेश है ना, दो द्विध्रुव है, किनके कारण क्षेत्र इतना बड़ा, एक्सियल लाइन, याद रखे ना एक्सियल लाइन। तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक के कारण, किसके कारण, धनात्मक के कारण। पता चल गया ना आज, है ना। विद्युत क्षेत्र किसके कारण बनता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, धनात्मक के कारण, याद रखना। कूलम बल होता है सदैव आकर्षण, ऑलवेज अट्रैक्शन, या सदैव प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण। भाई याद रखना कूलम बल क्या होता है, दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखना। आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, याद रखना क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है। लिखो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। देखो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन, आंसर सी। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब, अरे यार क्या कहने का मतलब है, इनका मतलब है कि दो आवेशों के बीच की दूरी, जितना दूरी को घटाओगे उतना ज़्यादा बल बनेगा, उतना ज़्यादा बल होगा। क्यों, बल क्या होता है, दूरी के वर्ग के वही कर्मानुपाती, वर्ग के, ठीक है, वर्ग के, यानी जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर, ठीक है। यानी जितना कम दूरी करोगे उतना ज़्यादा बल लगेगा, दुगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, आधा बाय दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली देखो ना, दुगुना करो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो चार गुना हो जाएगा आंसर। बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना भाई, दूरी को घटाओगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखना, चार गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ये सब क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में, यही से तो आएगा, और कहाँ से आएगा। 31 नंबर देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र एक कौन सा राशि है, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र एक कौन सा राशि है ना, सदिश राशि है। कौन सा राशि है, विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। नेक्स्ट 32 देखो, ऐसी सतह से विद्युत फ्लक्स जिसके समांतर विद्युत क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट, याद रखना, ऐसी सतह से विद्युत फ्लक्स जिसके समांतर विद्युत क्षेत्र हो। जब यार विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो बात करेंगे किसका बात करेंगे, है ना, समांतर हो जाएगा। और आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो गया तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। विद्युत विभव इकाई, हाँ विभव इकाई का मतलब वोल्ट,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा ही अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। 34, ये तो इजी है, मैंने बता दिया आपको सारा। देख लो, दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू पास पास रखने से क्या बनता है सर? बॉन्ड बनता है। नहीं यार, क्या बनता है? समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव या हर जगह शून्य होगा। नहीं सर, टू चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोज टुगेदर प्रोड्यूस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। सर विद्युत द्विध्रुव बनाएगा, क्या बनाएगा? द्विध्रुव बनाएगा, एक दूसरे से अलग होने का कोशिश नहीं करेगा। हम पास पास है जन्मों के साथ ही विद्युत द्विध्रुव है। आइए, विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। बाय तुम खुद बता दोगे किससे? पॉजिटिव चार्ज से, धनात्मक आवेश बल पर, धनात्मक आवेश बल पर। मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र का समाकलन किस नियम पर आधारित है? बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र का समाकलन किस नियम पर आधारित है? ऑब्वियसली गॉस का नियम बताओगे। किसका नियम बताओगे? गॉस का नियम बता। गॉसी ने तो बताया था कि क्लोज, बंद सर्कल, बंद कमरे में हलचल। यहाँ देखो आंसर कौन सा हो गया? गॉस का नियम। गॉस के नियम के अनुसार बंद कमरे में हलचल होगा, है ना? याद आ गया ना? आ जाओ। यदि गॉस सतह के अंदर कुल आवेश शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स होगा। यदि टोटल चार्ज इनसाइड ए गॉस सरफेस इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, है ना? गॉस सतह के अंदर कुल आवेश शून्य हो तो विद्युत फ्लक्स होगा। यार, जब गॉस सतह के अंदर पूरी तरीके से बंद कर दोगे तो फ्लक्स किससे पास होगा? किससे पास होगा? दूसरे के घर से, पड़ोसी के घर से। पड़ोसी के घर खूब नजर है, अपने घर का पता नहीं, याद रहे या ना रहे। आंसर याद रखना, कौन सा? क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना, बोर्ड का परीक्षा में नहीं लेना है। हम है ना आपके साथ, टेंशन क्यों लेते हो आप? देखो, हाँ आ गया न्यूमेरिकल्स। देख लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब है 4 माइक्रोकूलम आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। एक बात बता, ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन में क्यू होता है। तो एफ अपॉन में क्यू बैठा दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन कूलम पर कूलम क्या होता है? फोर्स अपॉन में चार्ज। तो पहले तो फोर्स पता चलना चाहिए ना, फोर्स क्या होगा, है ना भाई? इतना से आवेश से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात कीजिए। अब भाई क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाग रहा है दूरी पर, क्या लिख सकते हैं? ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। देख लेते हैं, है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? के का मान क्या होता है सर? 9 × 10⁻9 होता है। सर क्यू का मान कितना है? क्यू का मान 4 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। लिख लो यार, 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। याद है ना? 1 माइक्रोकूलम 10⁻6 कूलम। 1 मिलीकूलम 10⁻3 कूलम। 1 नैनोकूलम 10⁻9 कूलम। 1 पिकोकूलम आ जाएगा 10⁻12 कूलम। देख लो कितना बच्चा है, आ गया। यानी के का मान बैठा दिया, क्यू का मान बैठा, आर का मान कितना मीटर? 2 मीटर। 2 का स्क्वायर कर दो कितना? 4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल, है ना? यहाँ पे देख लो, है ना? यहाँ पे देखो 9 - 6। यहाँ देखो बेस समान है, आधार समान है, पावर जुड़ेगा। 9 - 6 3 हो गया, है ना? 9 × 10 का पावर 3। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। दो समांतर प्लेटों के पृष्ठ आवेश का घनत्व 3 माइक्रोकूलम सेंटीमीटर कूलम 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर तथा -3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बोला है। याद है वो दिन?
कौन सा दिन? जब तुमने लिखा था दो प्लेटों के बीच में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, याद है वो दिन? ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल याद है सर। दो समांतर प्लेटों के जो पृष्ठीय आवेशों का घनत्व हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था सर, ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई बात नहीं, ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, क्यू का वैल्यू क्या है? 3 माइक्रोकूलम, समान है, बैठा दो 3 है ना। माइक्रोकूलम किस में? कूलम में चेंज करोगे 10⁻⁶ अपॉन में कितना आ गया भाई? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ सर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, -12 होता है। 8.85 इंटू 10 का माइनस क्या होता है? 12 होता है। बारह होता है। तो भाई क्या होगा भाई? डिवाइड कर लेना, है ना, डिवाइड कर लोगे, पॉइंट हटेगा। देखो सिंपल सा बात है, कितना जीरो आएगा? 2 जीरो आ जाएगा। कितना आ गया? 300 आ गया। 300 में जाएगा? 800 नहीं जाएगा। एक जीरो क्या कर दो, एक जीरो और ले लो, कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 8 या कितना हो गया? 24। 3 कहाँ है? देखो यहाँ पे सर, यही तो है आंसर नंबर बी। अरे दिमाग लगाएंगे थोड़ा, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं भाई। यहाँ पे मान लिया 800 है, यहाँ पे 3 जीरो ऑलरेडी है, दो जीरो है, एक जीरो और यहाँ से ऊपर रिलीज कर देंगे। 2 जीरो और 1 जीरो क्या होगा? 3 जीरो। कैसे रिलीज कर देंगे? -6 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ये +12 कितना हो जाएगा? पावर 6 हो जाएगा। एक जीरो और देंगे 3000, और 3800 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ओ 39 क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन शायद छूट गया होगा, इसके लिए खेद है। तो ये रहा आज का क्लास, है ना। देखो हर एक क्वेश्चन को ठीक से देखना है ना, दिमाग में बैठाना है, सेटिंग करना है। सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसलिए पढ़ो थोड़ा सा, और थोड़ा सा पुश करो खुद को, तब तो तुम्हारे सक्सेस होने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड्स में एकदम हालत खराब कर दोगे बोर्ड्स का, खूब लिखोगे, मुझे पता है, खूब बनाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। तो ये रहा आज का लेक्चर, आज तक यहीं तक रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।